हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बिप्स क्लासेस में। और आज पराक्रम दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है और आज के दिन 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, जिनके जन्म पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म उड़ीसा कटक में हुआ था। तो इसी के साथ आज एक अच्छा दिन है, पराक्रम दिवस है। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस खुद एनर्जी का प्रतीक थे, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ पर इंडियन आर्मी, जैसे हम इंडियन आर्मी बोलते हैं, उसकी क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। तो अब दोस्तों हमारा जो साइंस का टॉपिक है, ये थोड़ा सा आज का दिन अच्छा है मेरे, एक तरह से कह सकते हो। जो हमारी हिस्ट्री में जाते हैं तो एक अच्छे लीडर थे और मैं उनको बहुत मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को। तो उसके उपलक्ष्य में इसीलिए मैंने आपको सोचा कि आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं दी जाए उनकी, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा जो साइंस का चल रहा था, साइंस की सीरीज में हम लोग लाइट डिस्कस कर रहे थे और लाइट में हमारा चल रहा था प्लेन मिरर। एक्चुअल में प्लेन मिरर से पहले मैंने रिफ्लेक्शन कराया था और रिफ्लेक्शन में कुछ चीज़ें चल रही थी हमारी। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, थोड़ा सा वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ा भी था। और इन क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और मैंने बताया था, कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था, वो कह रहे थे कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो देखो, नोटिफिकेशन में जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ बेल आइकन दिया होता है। बेल आइकन को जब क्लिक करेंगे तो ऑल ऊपर लिख कर आएगा, ऑल पर क्लिक करें, ठीक है ना। पर्सनलाइज करेंगे तो वो नोटिफिकेशन जाएगा भी और नहीं भी जाएगा, लेकिन आप अगर वहां पर ऑल करेंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। पॉइंट क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं हम, जो आज की क्लास है हमारी, वो साइंस में जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था पिछली क्लास में, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि एन इफ इंसिडेंट रे फिक्स एंड मिरर इज रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल 2 थीटा। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मैंने बताया था आपको, वो 2 थीटा एंगल पर क्या होती है, रोटेट हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, किसी मिरर को हम एक थीटा एंगल पर रोटेट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। देखो, मैंने कहा कि अगर कोई भी ये रे है, ठीक है ना, सॉरी ये क्या है, हमारा एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। और इस मिरर पर अगर हम इंसिडेंस रे डालते हैं, ये इसका नॉर्मल, अगर इस पर क्या डाला जाए, एक इंसिडेंस रे डाली जाए, ठीक है ना, इस पर एक इंसिडेंस रे डाली जाए, एक इंसिडेंस रे डाली जाए। मैंने कहा कि इंसिडेंस रे, कलर चेंज कर देता हूं, एक इंसिडेंस रे डाली गई, ठीक है ना, ये इंसिडेंस रे है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल 1 दे दिया मैंने, ये आपकी इंसिडेंस रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इसको 1 दे देता हूं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मिरर को मैंने रोटेट किया। मिरर को रोटेट करोगे तो मान लो थीटा एंगल पर कुछ इस तरह से आपने रोटेट कर दिया इसको, ठीक है ना। थीटा एंगल पर रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इसको थीटा एंगल पर रोटेट किया तो कहीं ना कहीं इसका नॉर्मल भी रोटेट होगा, इसका नॉर्मल भी। अब यहां से अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो मैंने कहा नॉर्मल कुछ ऐसे रोटेट हो गया, ये n2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये थीटा कोण पर क्या हुआ, रोटेट हो गया, थीटा कोण पर रोटेट हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो इंसिडेंस रे है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट होगी, रिफ्लेक्टेड रे कितनी, इस वाले मिरर की बात करेंगे तो इससे रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह, जिस एंगल पर आ रही थी ये, ठीक है ना, उसी एंगल से बनाते हुए कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगी, R2। पॉइंट क्लियर है ना, R2 कुछ ऐसे रोटेट होगी। तो इसका मतलब है ये एंगल क्या होगा, हमसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल क्या होगा, इसको निकालना था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे आप प्रूफ करोगे। जैसे मैंने कहा ये एंगल थीटा, क्योंकि भाई नॉर्मल अगर थीटा कोण पर मिरर रोटेट किया तो नॉर्मल भी उसका थीटा कोण पर रोटेट होगा, ठीक है ना। ये अब ये एंगल कितना होगा, पहले वाले अगर मिरर से बात करेंगे तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा, आई। तो अब दूसरे मिरर की बात करेंगे, जो जो रोटेट किया उसके बाद जो दूसरा नॉर्मल बना हमारा इस मिरर से, ये जो सेकंड नॉर्मल बना, इससे इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, आई प्लस थीटा। भाई ये आई और ये थीटा, तो ये दोनों कितना हो गया, आई प्लस थीटा। पॉइंट क्लियर है ना। अब यहां से बात बताओ मुझे, अगर ये आई प्लस थीटा तो इस वाले सेकंड नॉर्मल से सेकंड
जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगी, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा ये भाई, इन दोनों के बीच का। सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि सर ये कोण जो होगा, इस कोण को मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये आपका या तो आई प्लस थीटा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं आई, एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर प्लस थीटा। जल्दी से बोलो, ये लिख सकते हैं ना। अब मैंने कहा कि ये एंगल देखो, पहले वाले नॉर्मल से देखो, ये थीटा हो गया, ठीक है ना, ये थीटा, और पहले वाले नॉर्मल से अगर मैं देखूं तो जो पहले वाला रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ये आई था, तो पहले वाला रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, ये आर। आप कहोगे सर आर होगा, तो ये एंगल निकालो। अब देखो मुझे निकालना कौन सा है, ये एंगल, ठीक है ना। तो मैं कंप्लीट इस वाले एंगल से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो यही एंगल तो बचेगा। बताओ जल्दी से, इस कंप्लीट एंगल से ये एंगल माइनस कर दूं तो ये एंगल बचेगा, ठीक है ना। या फिर मैंने क्या कहा, इस कंप्लीट एंगल से ठीक है, सॉरी ये वाले एंगल से, इस वाले एंगल से, क्योंकि ये पहले वाला देखो, इस वाले एंगल से ये थीटा कोण माइनस कर दो तो क्या बचेगा हमारा, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर माइनस थीटा। ये कितना आ जाएगा आपका, आर माइनस थीटा। अब हमें निकालना ये है। अब देखो यहां से इस वाले एंगल को देखो, तो इस वाले में से ये माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये माइनस कर दो, वो कितना आ जाएगा हमारा आई प्लस थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर प्लस थीटा। तो इसमें से माइनस करना है कौन सा, ये वाला एंगल, तो यहां पे कर दो आर प्लस थीटा माइनस आर प्लस थीटा, आर माइनस थीटा, आर माइनस आर माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको ओपन करोगे आर प्लस थीटा माइनस आर प्लस थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा थीटा प्लस थीटा, कितना आ जाएगा 2 थीटा। और मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर हम मिरर को रोटेट करेंगे थीटा एंगल पर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा कोण पर रोटेट हो जाएगी। कितना रोटेट होगी, 2 थीटा कोण पर रोटेट हो जाएगी। ऐसे अगर आपसे पूछा, बोल दिया जाए कि अगर मिरर को थीटा कोण पर रोटेट किया जाता है, तो अभी मैंने बताया था जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा कोण पर रोटेट हो जाएगी। अगर मिरर को आपका थीटा बाई 2 कोण पर रोटेट किया जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना होगी, जल्दी से कमेंट कर दो, इसका आंसर कमेंट करो कि अगर मिरर को थीटा कोण पर रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा कोण पर क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मिरर को थीटा बाई 2 कोण पर रोटेट करेंगे, थीटा बाई 2 कोण पर रोटेट करेंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना रोटेट होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तब तक देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, 2 मिरर के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, देन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बिकम एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्या होगा उसमें, जो आपकी आपतित किरण है और निर्गत किरण क्या होंगी, विपरीत दिशा में समांतर होंगी, विपरीत दिशा में क्या होंगी, समांतर। लेकिन कब, जब 2 मिरर 90 डिग्री के एंगल पर हैं। इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे। मैंने कहा कि अगर 2 मिरर हैं हमारे, 2 मिरर क्या है, 90 डिग्री पर हैं, ठीक है ना, 2 मिरर हैं वो 90 डिग्री के कोण पर हैं। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, एक मिनट, ये क्या हुआ, एक ये है हमारा, ठीक है ना, दूसरा एक ये है, ये 2 मिरर हैं, ठीक है ना, ये दोनों मिरर हैं, और ये क्या है, ये आपके 90 डिग्री के कोण पर हैं। ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं। इनका एंगल क्या है बीच का, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। ये याद रखोगे, ये कितना है आपका 90 डिग्री। अब हमसे क्या कहा है कि जो आपतित किरण है और निर्गत किरण, ठीक है ना। अब हमने कहा कि इस पर मैंने कोई भी आपतित किरण डाली, मान लीजिए थीटा एंगल से मैंने डाल दी, ये थीटा कोण बनाते हुए एक आपतित किरण आई, इंसिडेंट रे आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है
अगर ये सरफेस से थीटा कोण बना रही है तो सिंपल सी बात है सरफेस से थीटा कोण बनाते हुए जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका नॉर्मल होगा, इसको नॉर्मल कह देंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ टकराएगी इस वाले मिरर पे तो इसका ये नॉर्मल, तो यहाँ से फिर ये ऐसे वापस चली जाएगी, जल्दी से बताओ, ऐसे वापस जाएगी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से वापस हो जाएगी, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कोण कितना होगा, जल्दी से बताओ, ये कोण कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये वाला अगर 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण आपका 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा, 90 माइनस थीटा। पॉइंट क्लियर है ना, ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है ये भी कोण कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। बोलो जल्दी से, 90 माइनस थीटा। बात समझ आई। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, हमें प्रूफ करना है कि जो इमर्जेंट रे है, ये कौन सी है, ये इमर्जेंट रे है, निर्गत किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, ठीक है ना। अब हमें बताना है कि ये दोनों रेज, ये तो इधर से आई इधर से गई, दोनों रेज क्या है, एक दूसरे के समांतर है, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर ये पैरेलल हैं, ये समांतर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ठीक ना, ज्यामिति में पढ़ा होगा कि अगर दो किरण समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर हैं, तो उनसे कोई भी तिर्यक रेखा जाती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी का मान 180 डिग्री होता है, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो बस यही रूल लगाना है। एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे ये रूल लगाना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ये एंगल चाहिए और दूसरा ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि यही तो प्रूफ करना है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं और पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब है एक साइड पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से निकाल दो, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये कोण 90 माइनस थीटा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये देखो ये कंप्लीट रेखा 180 की होगी, और अगर ये कंप्लीट रेखा 180 की होगी तो इसका मतलब है मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 180 माइनस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यही तो कहोगे, जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे यहां से सर ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसको करोगे तो 180 और 90 90 कितना आ जाएगा, माइनस का 180 और थीटा माइनस माइनस प्लस का 2 थीटा, तो इसका मतलब है 180 से 180 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 2 थीटा। तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा, और ये थीटा, तो इसको निकालोगे तो 180 थीटा 2 थीटा, तो ये कोण कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। अब इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये बात समझ आई, जल्दी से बताओ, ये बात समझ आई, ये इतनी सी बात समझ आई आपको। अगर ये बात समझ आ गई है तो इसको देखते हैं इधर, ठीक है ना, इधर देखो। अब यहां पे हम बात करेंगे तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180, तो आप कहोगे सर 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 180 बराबर 180। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो इसका मतलब है ये वाली रेज और ये वाली रेज दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पॉइंट क्लियर है ना। अगर समझ आ गई हो ये बात तो जल्दी से कमेंट कर दो यस यस यस, ये बात समझ आई। अगर ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से कमेंट कर दो कि यस सर ये पॉइंट हमें समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी, बिल्कुल यस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, नेक्स्ट दिया हमें फाइंड एंगल बिटवीन टू मिरर, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर एंड इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू अनदर मिरर। ठीक है ना, दो दर्पण दिए हैं, दो दर्पणों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों दर्पणों के बीच का कोण ज्ञात करना है। यदि आपतित किरण एक दर्पण के समांतर हो और निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर हो तो दोनों
मिरर के बीच का कोण पूछा है, हमसे पूछा है दोनों मिरर के बीच का कोण, दोनों मिरर के बीच का कोण। देखो इसको देखते हैं, मैंने कहा दो मिरर हैं कुछ इस तरह से, दो मिरर हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। एक मिरर ये है, दूसरा मिरर आपका दूसरा मिरर आपका ये है, ठीक है ना। दूसरा मिरर आपका ये है, ये दोनों क्या है आपके मिरर हैं, ये दोनों क्या है आपके मिरर हैं, ठीक है ना। ये दो मिरर हैं। अब हमसे कहा है कि इनके बीच का कोण क्या होगा, ये कोण हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब मैंने कहा लेकिन एक चीज हमसे कही है कि एक इनके पैरेलल है एक इसके पैरेलल है, जो इंसिडेंस रे है हमने कहा इसके पैरेलल अगर हम डालते हैं तो इसके पैरेलल मैंने कुछ डाली, मैंने कहा कुछ एक इंसिडेंस रे आई, वो कुछ इस तरह से आई, ठीक है ना। एक इंसिडेंस रे आई, इसको क्या बोलेंगे हम इंसिडेंस रे, ये क्या है हमारी इंसिडेंस रे है, ठीक है ना। आई आर, ये क्या है इंसिडेंस रे, वो इसके पैरेलल है। मैंने कहा ये सरफेस से थीटा कोण पर टकराती है, तो अभी मैंने बताया था अगर थीटा कोण पर टकराएगी तो इसका मतलब है ये थीटा कोण पर ही वापस जाएगी, ये थीटा कोण पर ही वापस जाएगी। जल्दी से बताओ ये पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट समझ आया। तो इसका मतलब है ये थीटा कोण बनाएगी, ये क्या करेगी ये थीटा कोण बनाएगी आपका, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा ये आपका नॉर्मल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, ये किरण अगर आई तो ये किरण कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी, ठीक है ना। इस किरण की बात करेंगे तो इस मिरर से इसका नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्मल इसके लिए होगा, इसको n2 दे दो, इसको n1 दे दो, ये निर्गत किरण ये कौन सी हो जाएगी आपकी इमर्जेंट रे, ठीक है ना, ये निर्गत किरण हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है ना, ये बात समझ आई। मैंने कहा ये थीटा एंगल पर आकर टकराई तो ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैंने कहा दोनों रेज क्या है हमारी, देखो हमने यही तो कहा है कि जो आपकी इंसिडेंस रे है वो पैरेलल है इमर्जेंट रे के, इमर्जेंट रे के। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन इस वाली लाइन सॉरी ये वाली लाइन इस मिरर के पैरेलल है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया मिरर पैरेलल, ठीक है ना। मतलब जो ये वाला मिरर है हमारा, ठीक है ना, इसको M1 दे दो, मिरर 1 ये मिरर 2। तो यहाँ पे देखो जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है आपकी किसके, ये पैरेलल है आपकी M2 के, और जो आपकी इमर्जेंट रे है वो पैरेलल है आपकी किसके M1 के, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना। अगर इंसिडेंस रे मिरर 2 के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां से देखो ये वाला कोण या ये वाला कोण, ठीक है ना, यहां से देखो ये कोण और ये कोण क्या होंगे जल्दी से बताओ, ये दोनों कोण क्या होंगे जल्दी से कमेंट करो, ये कोण और ये कोण क्या होगा, ठीक है ना। देखो ना यहां से आप जाओगे, देखो ये क्या बनेगी, ये आपकी ट्रांसवर्स लाइन बनेगी। अगर मैं इसकी बात करूं ये लाइन में अगर आज से आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो आप कहोगे सर ये लाइन तो तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी या तिर्यक रेखा हो जाएगी। या आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इतना समझो, आप इतना समझो, देखो इस मिरर को देखो आप M1 मिरर को देखो, ठीक है ना, और इस मिरर को देखो। अब यहां पे देखो ये लाइन और ये आपका ये Z बना रहा है, ठीक है ना। अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और आपने पढ़ा है कोई भी ट्रांसवर्स लाइन है, तो अगर ये Z बना रहा है, ये Z बना रहा है तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताओ ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये तो ये वाला कोण और ये इंटीरियर एंगल होते हैं ये, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके क्या होता है इक्वल। तो इसका मतलब है अगर ये लाइन इस मिरर के पैरेलल है तो इसका मतलब ये तिर्यक रेखा और ये तिर्यक तो ये थीटा, तो इसका मतलब ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा। और अभी बताओ मुझे कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जिस एंगल से सरफेस पर टकराई उसी एंगल से वापस जाएगी, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा होगा। जल्दी से बताओ ये पॉइंट समझ आया, जल्दी से बताओ ये पॉइंट समझ आया, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा होगा।
ठीक है ना। अब एक बात बताओ मुझे, ये एंगल थीटा है और हमें निकालना है ये वाला एंगल। हमें क्या निकालना है? ये वाला एंगल। अब देखो मैंने ये एंगल निकाल दिया थीटा, ये एंगल निकाल दिया थीटा, ये एंगल बताओ कितना होगा? अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल कैसे निकल के आएगा, जल्दी से बताओ मुझे, ये एंगल कैसे निकल के आएगा? अब देखो आप इस वाली देखो, इस वाली लाइन को देखो और इस वाली लाइन को देखो, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां से देखो, जैसे ही ये लाइन आगे बढ़ी तो ये लाइन और ये मिरर लाइन दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी एक दूसरे के। और जैसे ये पैरेलल होंगी तो इसका मतलब है कि ये लाइन तिर्यक रेखा होगी। जल्दी से बताओ, ये लाइन तिर्यक रेखा होगी। तो यहां से देखो ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है आपका? ये देखो क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। तो इसका मतलब, या फिर आप यहां से देखो, ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। करेस्पॉन्डिंग, भाई ज्योमेट्री में तो पढ़ा होगा ना, मैथ में, ज्योमेट्री में। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, और करेस्पॉन्डिंग संगत कोण जिन्हें बोलते हैं। भाई दो पैरेलल लाइन है, ऐसे समझो, दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच अगर ऐसे एक तिर्यक रेखा पास हो रही है, ठीक है ना, इसको ऐसे बना देता हूं मैं सीधा, ऐसे समझो, दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉरी, ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण होंगे। ये दोनों संगत कोण होंगे। तो संगत कोण क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये भी तो संगत कोण है, ये और ये। तो ये थीटा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका? थीटा होगा। पॉइंट क्लियर है ना? ये क्या होगा आपका? थीटा होगा। ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ, ये बात समझ आई? अब आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, आप यहां से देखो, इसको मैं रेड पेन से बना देता हूं, ठीक है ना। ये देखो ये क्या बन रहा है आपका? ये ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है। और अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो सर आप बोलोगे सर 180 डिग्री। क्या होता है? 180। तो मैं कह सकता हूं थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका? 180 बटे 3, 3 से कट कर दो इसे 60 बार, तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। पॉइंट क्लियर है ना? ये बात समझ आई? जल्दी से, ये बात समझ आई हो तो हाँ या ना जल्दी से कमेंट कर दो। ये बात समझ आई? जल्दी बताओ मुझे, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो यस, ये बात समझ आई। तो आगे बढ़ते हैं फिर। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, ये चीज समझनी होगी आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि दो, अगर आपकी आपतित किरण एक मिरर के समांतर है तथा निर्गत किरण इमर्जेंट रे दूसरे मिरर के समांतर है, तो दोनों मिरर, दोनों दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा? तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। पॉइंट क्लियर है ना? कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, जबकि हम पीछे पढ़ चुके हैं परावर्तन, लेकिन हम यहां पे बात करेंगे मिरर की, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का होगा, ठीक है ना। यहां पे लिखोगे रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप का होगा। कौन कौन से होंगे? कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला आपका होगा जिसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे रेगुलर को क्या बोलते हैं? रेगुलर, ठीक है ना। एक दूसरा लिखो, इंग्लिश में ही लिख देता हूं मैं, अभी हिंदी बताता हूं इसकी। एक लिखोगे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। एक आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा रेगुलर, जिसे क्या कहेंगे हम? जिसे कहेंगे नियमित, नियमित परावर्तन, ठीक है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा कौन जाएगा? हो जाएगा आपका अनियमित, अनियमित परावर्तन। कौन सा हो जाएगा आपका? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। पॉइंट क्लियर है ना? तो आपके रिफ्लेक्शन दो तरह के हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन कौन से होंगे? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया ना? रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हो जाएगा आपका
इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहां से हमसे पूछा जाता है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो कहां होगा, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो कहां पर आपका होगा। पॉइंट क्लियर है ना, वो कहां पर आपका होगा। तो हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन समझोगे, जैसे मैंने कहा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में समझोगे कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो होगा आपका प्लेन मिरर पर। कहां पर होगा आपका, प्लेन मिरर पर, ठीक है ना, प्लेन मिरर पर। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, ये मैंने कहा एक प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है ना। कोई भी इंसिडेंस रे आई। अब मैंने कहा दो पैरेलल मैंने इंसिडेंस रे डाली, एक ये डाली, ठीक है ना, दूसरी और इसी के पैरेलल एक और रिफ्लेक्शन पैरेलल लाइन डाली, ठीक है ना, इसके पैरेलल डाली। अब यहां से मुझे बताओ इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा यहां, भाई ये N1, ये N1, ये क्या हो जाएगा आपका N1 और ये हो जाएगा आपका N2। क्या हो जाएगा आपका N2, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये क्या हो जाएगा आपका N2, ठीक है ना, ये क्या होगा N2। अब ये N1 ये क्या होगी आपकी, इसको कहेंगे आप इंसिडेंस रे, ये क्या हो जाएगी इंसिडेंस रे 1, इंसिडेंस रे 2, ठीक है ना, ये नॉर्मल 1 नॉर्मल 2। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, अगर यहीं से हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे, तो जब हमारा प्लेन मिरर होता है, जब हमारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना, प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में आपका जैसे आपकी रेज आई वैसे ही क्या होंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर वो पैरेलल आई तो वो पैरेलल ही जाएंगी, वो पैरेलल ही जाएंगी। इसका मतलब है आपकी रिफ्लेक्टेड रे 1 या 2, 1 या रिफ्लेक्टेड रे 2, ये दोनों क्या जाएंगे आपकी पैरेलल ही जाएंगे। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, अगर दोनों रेज जा रही हैं उससे तो दोनों वापस पैरेलल ही जाएंगी। और आप यहां से देख रहे हो, आप यहां से क्या है इनको देख रहे हो, तो अगर आपको देख रहे हो तो क्या होगा, आपको इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, जल्दी से कमेंट करो, यहां पर आपको इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, जल्दी से कमेंट करो इस बात का कि आपको इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो आप बोलोगे सर अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब है कि इमेज हमें बनता हुआ दिखेगा, इमेज हमें बनता हुआ दिखेगा। तब आप क्या कहोगे कि यहां पर जब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे लिखोगे इसमें इसमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या इमेज, ठीक है ना, इमेज, इमेज बनेगा, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, यहां प्रतिबिंब बनेगा या आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। यहीं पे हम बात करेंगे अगर दूसरे की, ठीक है ना, यहीं पे हम बात करेंगे अगर दूसरे की इररेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है ना, यहीं पे अगर हम बात करेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको मैं इधर रख देता हूं, ठीक है ना, इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये होगा कहां पे, जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ये कहां पर होगा, तो ये होगा आपका जैसे आपका प्लेन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है ना, या कह सकते हो स्मूथ सरफेस बोलेंगे तो चिकनी सतह, चिकनी सतह, चिकनी सतह से आपका क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर यहीं पे हम बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे हो जाएगा आपका, यहीं पे अगर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे मैंने कहा कोई भी रफ सरफेस है, ऐसे ये क्या है, एक रफ सरफेस है। अब यहां पे दो पैरेलल लाइन डालो, कहीं पे भी डाल दो, एक पैरेलल रे मैंने कुछ इस तरह से डाली, ठीक है ना, दूसरी पैरेलल रे, दूसरी पैरेलल रे इसी के पैरेलल कुछ इस तरह से डाली, इस तरह से, ठीक है ना, ये दो पैरेलल रे डाली। अब यहां से देखो अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं नॉर्मल निकालता हूं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल निकालूंगा तो नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा, नॉर्मल। तो इसका मतलब है ये लाइट कैसे जाएगी,
ये लाइट आपकी कैसे जाएगी, ये नॉर्मल से, जिस एंगल पर नॉर्मल से टकराई थी, जिस एंगल पर नॉर्मल से टकराई थी, ठीक है ना, उसी एंगल पर वापस जाएगी। उसी एंगल पर अगर ये लाइट, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आता है, तो जिस एंगल से टकराई थी उसी एंगल पर ऐसे वापस चली जाएगी। ये आपकी इंसिडेंस रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इसको बंद दे दो, इसको बंद दे दो, ठीक है ना। ऐसे ये इंसिडेंस रे 2, तो अब यहां से नॉर्मल डालो, अब यहां से नॉर्मल डालो इसके लिए। तो इसके लिए अगर नॉर्मल बनाओगे इस सरफेस के लिए, तो इसके लिए सरफेस मान लो यहां से कुछ नॉर्मल ऐसा आ गया आपका, यहां से नॉर्मल बनाओगे तो, अरे क्या आ गया यार, आपका ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये नॉर्मल आया तो यहां से, सॉरी ये सरफेस आया तो यहां से नॉर्मल कुछ ऐसे आया, यहां से आपका जो नॉर्मल आया वो इस तरह से, और नॉर्मल बनाओगे प्लेन सरफेस इस तरह से, नॉर्मल ऐसे, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन 2। तो आप यहाँ मुझे एक चीज बताओ कि जिस एंगल से रे आ रही थी उसी एंगल से वापस जा रही है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। आई आपका आर के इक्वल होगा, यहाँ पे भी आपका जो आई होगा, जो आई होगा वो आर के इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, पैरेलल लाइन आई, लेकिन सरफेस हमारा इर्रेगुलर है, सरफेस क्या है हमारा, स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। तो एक बात बताओ, आप यहां से देखोगे तो आपके आंख तक ये वाली रेज नहीं पहुंच रही, ठीक है ना, और अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपके पास ये वाली रेज नहीं पहुंच रही। तो बताओ जल्दी से कि यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, यहां प्रतिबिंब बनेगा, जल्दी से कमेंट करो, इस जगह प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लिखोगे सर यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यहां पे क्या होगा आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यहां पे क्या होगा, तो यहां पे लिखोगे, यहां पे लिखोगे इसमें, इसमें इमेज, इमेज या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और सरफेस लिखोगे तो सरफेस कौन सा होगा आपका, यहाँ पे तो सरफेस लिखोगे, ये कौन सा सरफेस होगा, तो यहाँ पे लिख लोगे इर्रेगुलर में आपका होगा रफ सरफेस, रफ सरफेस कौन सा होगा आपका, रफ सरफेस, या कह सकते हो खुरदरी, खुरदरी सतह, कौन सी होगी, खुरदरी सतह। जैसे आपकी मेज हो गई, आपकी टेबल हो गई, दीवार हो गई, ठीक है ना, इनसे कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। स्मूथ सरफेस की बात करेंगे तो जैसे आपका मिरर हो गया, दर्पण जिसे आप रोजाना देखते हो, ठीक है ना, ये बोर्ड हो गया, थोड़ा सा स्मूथ है, आपको यहाँ पे चेहरा अपना दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। आपके मोबाइल की स्क्रीन हो गई, ये कैसी होगी, स्मूथ सरफेस होगी, आपको चेहरा अपना दिखाई देगा। तो इसका मतलब है जितनी भी स्मूथ सरफेस होंगी वो सारी आपकी इमेज फॉर्मेशन करेंगी, लेकिन जो भी आपकी इर्रेगुलर सरफेस होगा, जो भी आपका इर्रेगुलर रफ सरफेस होगा, इसका मतलब है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो इमेज फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये बात समझ आई, जल्दी से बताओ मुझे, ये बात समझ आई। अगर ये बात समझ आ गई है तो जल्दी से कमेंट कर दो यस, जल्दी से कमेंट कर दो यस, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, आगे है आपका प्लेन मिरर, ठीक है ना, आगे है आपका प्लेन मिरर, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। प्लेन मिरर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, जिसमें आपको याद रखना है, एक ये रिफ्लेक्शन वाला, यहां से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है यहां से एग्जाम में। दूसरा आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट आपका था, ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर लेना, ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जितने भी आपके, जैसे एग्जाम में आपको बता दूं, आपका सीडीएस का एग्जाम हो गया, यहां से एग्जाम पूछेगा, एनडीए का एग्जाम हो गया, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, रेलवे हो गया आपका, ठीक है ना, रेलवे यहां से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। आपका जैसे पीसीएस वाला एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस में ये पॉइंट आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे आपका सीटेट जूनियर हो गया, ठीक है ना, यूपीटेट जूनियर वाला हो गया, सुपर टेट में ये क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, दूसरा ये कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने यहाँ पे आज क्या किया था, डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, नेक्स्ट हमारा ये होगा प्लेन मिरर, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं,
ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से चलने वाला है, बहुत अच्छा मजा आने वाला है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लेन मिरर का यूज कहाँ होता है, सिमेट्रिक इमेज क्या होती है, असिमेट्रिक इमेज क्या होते हैं। जैसे हम बोलेंगे आपके नियमित जो क्या कहते हैं, आपके जो सिमेट्रिक बोलेंगे, जैसे समरूप और असमरूप क्या होते हैं, ठीक है ना। वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है उस क्लास में, ठीक है ना। और कल आपका हॉलीडे रहेगा, कल की क्लास नहीं हो पाएगी, कल की क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट 25 को, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक करना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।